अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। मेरी दिल से दुआ है कि आपका रमज़ान बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुज़रे। और आज 28 रमज़ान है और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को रमज़ान मुबारक का 28वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जितनी भी डेली की रूटीन होगी मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ताक रातें थी जिसकी वजह से कुछ ब्लॉग आने में थोड़ी ताख़ीर भी हुई। लेकिन इंशाल्लाह ताला ईद के बाद रेगुलर ब्लॉग मैं आपको लगाऊंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। बस आज जितनी भी तमाम दिन की रूटीन होगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। बस ये सुबह का वक्त है क्योंकि बिस्मा ने स्कूल जाना था और आज ईमान ने भी यूनिवर्सिटी जाना था। तो रात को क्योंकि नमाज़ें वगैरह हम पढ़ते रहते हैं, इबादत करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से आज मैं उसको बल्कि यूनिफॉर्म भी इस्त्री नहीं कर सकी। तो इस वजह से सुबह सुबह पहले जब सहरी खा के तो मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। फिर उठी तो बारिश का मौसम हुआ हुआ था। फिर बस मैंने अपनी बालकनी वगैरह खोली और मैंने कहा कि बिस्मा को यूनिफॉर्म इस्त्री करने के बाद मैं उसको उठाऊँगी 6:30 तक, क्योंकि हमारे रोज़े होते हैं, नाश्ता वगैरह तो करना नहीं होता बच्चों ने, बस फिर रेडी होकर बस स्कूल ही जाते हैं वो लोग। तो ये मैंने कहा कि चले मैं उसका यूनिफॉर्म वगैरह पूरा इस्त्री करके फिर उसको उठाऊंगी, क्योंकि फिर वो ख़ुद भी रेडी होती रहेगी। क्योंकि मेरा काम तो अब ख़त्म हो जाता है उसको रेडी करने का। और आज कुछ ऐसा हमने सिलसिला भी रखा हुआ है कि आज बच्चियां दोनों कह रही थी कि जब हम वापस आएंगे तो हम आपके साथ मार्केट चलेंगे और ईद की शॉपिंग करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की थी। ये बिस्मा बिल्कुल रेडी होगी और अब स्कूल जाने लगी, उसकी वैन भी आ गई है। और बल्कि वो मुझे यही कह रही थी कि मैं आऊँगी तो आपने मेरे कपड़े बिल्कुल आयरन रखने हैं, कि मैं चेंज करूँगी और फिर हम मार्केट चले जाएंगे। ये बस दोनों, बिस्मा भी चलेगी, ईमान भी चलेगी। फिर मैंने ज़रा थोड़ी विंडोज़ खोली तो है तो बारिश का मौसम, लेकिन बस अभी कोई इतने कोई आसार बारिश के है तो नहीं थे। लेकिन बस मैंने कहा कि चले मैं छोटी मोटी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मेरी मेड आएगी और वो ख़ुद ही जो है बाकी सारा काम करेगी। बस ये मैंने ऊपर से बेडिंग वगैरह का ही काम करना होता है, या किचन में थोड़े बर्तन वगैरह हो तो धोने हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो भी आज जल्दी आ गई तो उसने सफाई शुरू कर दी थी। ये बस वो झाड़ू वगैरह निकाल के वो किचन वाली साइड पर चलेगी, तो मैंने कहा कि मैं नीचे की डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। कि अच्छा है ना कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में बच्चे 12 साढ़े 12 तक आ ही जाते हैं। तो मुझे बस यही था कि बस खाना वगैरह तो खाना नहीं, शाम को इफ्तारी बननी है। तो मैं इनको लेके बच्चियों को चली जाऊंगी शॉपिंग के लिए। और फिर बस यही कि मेड ने काम किया तो उसके जाने के बाद मैंने कहा कि मैं भी थोड़ा बहुत चेंज कर लेती हूँ कपड़े। 11 बजने का टाइम तो हो ही गया था। अच्छा ये था कि बादल वैसे हट गए थे और धूप काफ़ी तेज़ निकल आई थी। मतलब जो आसार थे बारिश के लग रहे थे वो नहीं थे, बल्कि अच्छी बात थी, क्योंकि मैंने भी मार्केट जाना था और मैंने भी शॉपिंग करनी थी जी। और बच्चियाँ स्कूल से आ चुकी हैं तो अब उन्होंने थोड़ी सी ईद की शॉपिंग करनी थी, तो शॉपिंग करने चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हमने क्या शॉपिंग की है। ये जी हम मार्केट में आ चुके हैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। ये बहुत ही खूबसूरत मार्केट है। जैसे इस्लामाबाद में सेंटोरस है, इसी तरह यहाँ भी आर्केड के नाम से ये बहुत बड़ा मार्ट है, जहाँ पे तमाम ही ब्रांडेड शॉप्स हैं और बड़े ही अच्छे यहाँ पे कपड़े मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। बस मैं बच्चियों को लेकर यहाँ आई थी कि भाई बच्चियाँ तो रेडीमेड कपड़े भी ले लेती हैं और बड़े ही प्यारे कपड़े थे, दोनों बच्चियों ने ले लिए थे कपड़े। ये है कि मैंने अनस्टिच ड्रेस लिया। यहाँ पे देखें आइडियाज़ भी है, लाइमलाइट भी है, डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में हम गए। काफ़ी इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 3-4 घंटे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी शॉपिंग हो गई थी और बच्चियों ने बड़ा इंजॉय भी किया। ये था कि उनके रोज़े थे और उन्हें बस थोड़ा ये था कि जी अगर रोज़े ना होते तो हम कुछ खा पी लेते, लेकिन देखिए रोज़े रखना भी तो बहुत ज़रूरी है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो है रोज़े रखें। बस यहाँ से बच्चियों ने अपनी चीज़ें वगैरह भी ली, कुछ बिस्मा ने तो बल्कि ज्वेलरी भी थोड़ी सी परचेज़ की। फिर हम ग्राउंड फ्लोर में आ गए और यहाँ पे जो है इधर भी बड़ी अच्छी शॉप्स थी। इसके अलावा यहाँ बड़ी तैयारियाँ हो रही थी ईद की, और यहाँ ख़ास तौर पे एक मेला भी लगा हुआ था। बल्कि मुझे तो मैं चाह रही थी कि थोड़ी सी उसकी भी वीडियो बनाए, लेकिन अब इतना टाइम नहीं था, क्योंकि घर वापस आके इफ्तारी वगैरह का भी इंतज़ाम करना था। वैसे तो इतना ज़्यादा हम एहतमाम नहीं करते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है। इसके अलावा ये था कि जब हम घर आए तो 4 बजे का टाइम हो चुका था और काफ़ी गहरे गहरे बादल आ गए थे। बस मैंने बच्चियों से कहा कि आप लोग घंटा एक रेस्ट कर लें, फिर उसके बाद उठ के जो है इफ्तारी वगैरह बनाएंगे। लेकिन मैं तो बहुत ही थोड़ी देर सोई, क्योंकि शदीद आंधी आ चुकी हुई थी
और आंधी का काफ़ी ज़्यादा शोर था, जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई। तो जब मैंने बाहर निकल कर देखा तो बारिश के पूरे पूरे आसार थे। ये आप देख सकते हैं कि कितने शदीद काले बादल आ चुके हुए हैं। साफ पता चल रहा है कि जी बारिश होने वाली है। फिर मैंने सोचा कि चलें कुछ बनाते हैं। तो मेरे पास एल्बो मैक्रोनीस थी और वेजिटेबल भी सारी पड़ी थी, चिकन भी था। तो मैंने कहा कि चले पास्ता बनाते हैं। ये बस सब्ज़ी कटिंग वगैरह मैंने करनी शुरू कर दी। और ये देखिए इतनी प्यारी सब्ज़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फूल रखे हुए हमने कढ़ाई के अंदर। ये साथ चिकन भी बॉईल हो रहा है, ये साथ वेजिटेबल फ्राई हो रहे हैं। अच्छा 6 बजे का टाइम था, लेकिन इतना शदीद अंधेरा हो चुका था कि मैंने आके फिर बाहर बरामदे की लाइट जलाई। और लाइट चलाने के बाद जब मैंने बाहर देखा तो शदीद बारिश शुरू हो चुकी हुई थी। ये देख किस कदर खूबसूरत मौसम हो चुका है। ये 6 बजे का टाइम है और ऐसे फील हो रहा है जैसे बस मगरिब होने ही वाली है। ये देखें किस कदर खूबसूरत बादल है, बहुत ही खूबसूरत बादल लग रहे थे। और शदीद बारिश शुरू हो गई हुई थी, तूफ़ानी बारिश जैसे कह सकते हैं। और साथ बारिश के आंधी भी आ गई थी, इस कदर तेज़ हवा चल रही थी। दरख्त देखें किस तरह हिल रहे हैं और बारिश भी बहुत शदीद शुरू हो चुकी हुई है। और इसके होने से ये हुआ है कि शदीद सर्दी हो गई, क्योंकि दिन में जिस वक्त हम मार्ट में गए थे वहाँ गर्मी तो नहीं थी, लेकिन एहसास हो रहा था कि गर्मियाँ आ चुकी हैं। लेकिन अब शाम की बारिश ने जो है ठंडक का एहसास बहुत ज़्यादा शदीद कर दिया था। बस ये मैंने इफ्तारी बनाई, बच्चों को उठाया, उन्होंने कहा कि आप असर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर किचन में आ जाएं। ये मैंने पास्ता बना भी लिया हुआ था और उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें भी फ्राई करनी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ये काम करके सिर्फ टेबल पे जाके बैठ जाती हूँ। फिर बच्चियाँ हैं जो टेबल को सेट करती हैं सारा। ये मेरी बेटियां टेबल सेट करी, क्योंकि मैं तो अब बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब बच्चियों के करने का काम शुरू किया। उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा खुल गया। फिर मैंने बड़ी बेटी से कहा कि गरम गरम चाय बना के लेके आओ, क्योंकि बड़ी शदीद थकावट हो गई थी शॉपिंग की वजह से भी, और मौसम भी शदीद ठंडा हो गया था। भाई यही आज का व्लॉग था और बड़ा अच्छा ईद की शॉपिंग का व्लॉग था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा।